80,000 में लाए हो? कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? वहाँ पत्नियाँ मिलती हैं 80,000 में? मिलती है ना गुरुजी। अच्छा, तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या? गुरुजी ने है ना हमसे प्यार का खेल खेला है। इनको मैं 80,000 में खरीद के लाया हूँ और इनने गांव में किसी और से प्यार कर लिया। अब इनने किसी और से प्यार कर लिया? लाए 80,000 आपको के और वो प्यार किसी और से हो गया। दुश्मन तो आपको 80,000 आप इसलिए कहते हैं, आप लगता सस्ता ले आए। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अब आप ही बताओ अब हम क्या करें। अब तुम राम राम जपो और क्या करोगे? 80,000 में लाए, वो कहीं और सेट होगी, अब तुम राम राम जपो। तो आप काम क्या करते हैं? हमारा प्रॉपर्टी अभी काम है और टीचर भी है सर। तो आपकी प्रॉपर्टी तो खूब बिकती होगी ग्राहक के सामने। जय गुरुदेव, जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव। ग्राहक हंस हंस के पागल हो जाएगा। जी गुरुदेव, कृपा है। गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम। नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है, फिर उसे कंट्रोल कैसे करना चाहिए? गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, एक उंगली उठाओ, उठाओ ना, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। गुरुजी, हाँ जी। 2 कड़ी का हम गीत गा सकते हैं? हाँ हो, गाओ। 2 कड़ी का, 3 कड़ी का गाओ। सुंदर लागे बिंद्राव बानावा, सुंदर लागे बिंद्राव बानावा, सुंदर लागे हो गुरुजी। हरियर बाटे बसवा का कुटिया, हरियर बाटे बसवा का कुटिया, बजाई हो दिहलना है, बजाई हो दिहलना, कृष्ण मोहनी कुटिया, बसुड़िया बजाई हो दिहलना, बसुड़ी का आवाज़ सुन, बसुड़ी का आवाज़ सुन, बसुड़ी का आवाज़ सुन ली है माइया, बजाई हो दिहलना, मोहनी बूटिया, बसुड़िया कान्हा बजाई हो दिहलना, बसुड़ी का आवाज़ सुन, राधा जी आई लीनी, अरे राधा जी आई लीनी, बजाई हो दिहलना। दारू पीते हो? नहीं। सिगरेट? नहीं। गांजा? नहीं। शादी हो गई? नहीं। गुरुदेव ये शादी भी नहीं करना चाहते हैं, बस ऐसे ही नहीं करना। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा ना। लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है, इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल मत ले आना। फिर संतान सृष्टि कैसे चलेगी भाई? सनातन की संख्या भी तो बढ़ानी है। वो तो बात सही है गुरुजी, पर लेकिन कहीं संख्या घट ना जाए शादी करने के बाद। डरो मत। डरना नहीं गुरुजी, यही सोचता हूँ कि जब तक ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेगा। देखो अच्छी लड़कियां भी हैं मार्केट में। गुरुजी राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन। लोग कहते हैं सोना जलता नहीं है, तो हनुमान जी लंका कैसे जड़ा दिए थे? क्योंकि सोना अधिक ताप में भट्टी में डालते हैं सुनार, तो पिघल के पानी हो जाता है कि नहीं? हाँ है ना? हाँ। पिघल जाता है ना सोना। इसी तरह हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई तो आग का इतना ताप था तो समुद्र के किनारे लंका थी, तो सारा सोना लंका का पिघल पिघल के, चूंकि अधिक ताप में सोना पिघल के पानी, तो वो अधिक ताप जब हुआ अग्नि का तो पिघल करके पूरा सोना समा गया समुद्र में। पिघल गया, जल गया, मतलब पिघल गया। मेरा बच्ची 17 साल का था तब मेरे बीबी खत्म हो गया था, और उस बच्चे को संभालने के लिए मेरे साली आ गए सामने में। अब उसको संभाल कर किसी रखा, शादी उदी कर दिया उनका, तो गांव वाले लोग बोल रहे हैं कि अपने साली को रखे हो, तो क्या इसमें अनर्थ है गुरुदेव? तो आपकी साली आपके साथ रहती है? हाँ। तो
तो उसमें गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं तो गुरुदेव। साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, खाली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। एक बच्चे और है मेरा। तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई? अब किसे होगा? होगा तो मेरे साथ होगा। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात न करो गुरुदेव। फिर पहले तो बुलाए बच्चा देखने के लिए, फिर तुम खुद देखने लग गए। गुरुदेव साली तैयार है तो मैं क्या करूं? हैं? साली तैयार है तो मैं क्या करूं? तो फिर अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हमसे काहे पूछ रहे हो? हाँ जी, माइक पास में लो। हमको प्रश्न था, ये मेरा पति दूसरे के चक्कर में पड़ गया है, थोड़ा समझा दीजिए। आपके पति दूसरे के चक्कर में? बात करा पति से। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है पति? ललन कुमार जी। कौन थी वो? कौन थी? गांव की थी। तो उसका पति उससे बात नहीं करता था क्या? करते थे, वो कुछ दिन पहले एक्सपायर हो गया। दोनों पति पत्नी के बीच में तुम्हें क्यों घुसना है? जब वो अपना पति पत्नी बातचीत कर रहे थे, प्यार से थे, तो तुम दूसरे की औरत को क्यों सेट कर रहे हो? तुम्हारी औरत को कोई सेट कर लेता, फिर तुम्हारी पत्नी को कोई दूसरा पुरुष अपने बस में कर ले, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो आप दूसरे की पत्नी को क्यों अपने चक्कर में फंसा रहे हो? जी। रावण को जानते हो? जी। रावण पड़ा था पराई के चक्कर में, सर्वनाश हो गया। माँ कसम। क्या हो गया? सर्वनाश हो गया। हाँ, 1 लाख बेटे मारे गए, 1.25 लाख नाती थे रावण के। रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा बलवान, रावण जैसा धनवान पराई नारी के चक्कर में नाश हो गया। तेरा क्या हाल होगा रे कालिया? गुरु जी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछना है। हैं? गर्लफ्रेंड के बारे में। किसके बारे में? गर्लफ्रेंड के बारे में। तो पूछो, क्या पूछना है? महाराज जी, पहले मुलाकात हुई थी तो 1 महीना अच्छे से चला। क्या चला? कितने साल के हो आप? मैं 22। 22। और गर्लफ्रेंड कितने साल की है? वो है 28। तो काहे बुढ़िया से कर रहे हो प्यार? तुम्हें बुढ़ी ही मिली? शादी जरूरत थी। शादी काहे तुम दूसरे की घर जिंदगी बिगाड़ रहे हो? महाराज जी, पहले खुद आई थी ना वो। शादीशुदा उसके पति है? हाँ। बच्चे भी हैं? हाँ, 1। तो तुम काहे दूसरे की प्रॉपर्टी को अपना बनाना चाहते हो? पहले उनने बनाया था ना अपना। ऐसे भगवान करे आपकी पत्नी को भी कोई दूसरा ले जाए। जब आपका शादी ब्याह हो तो आपकी पत्नी को भी कोई भुला ना पाए, यही आशीर्वाद है आपके लिए।